कॉलोसिंथ ये बहुत ही अहम दवा है, क्योंकि रोज़मर्रा की अचानक बीमारियों, पेट दर्द वगैरह में बहुत मुफीद चीज़ है। और दूसरे इसकी बाद ऐसी इलामतें हैं जिसकी वजह से ये ऐसी औरतों के लिए जो ज़ूद हिस्सों, जो बाज़ अपने खामदों की तरफ से, बाज़ दूसरों की तरफ से तकलीफ़ें सुनती हैं और बर्दाश्त करती हैं, उनके लिए बहुत अहम है। स्टेफिसेग्रिया की तरह स्टेफिसेग्रिया में भी सप्रेस्ड गुस्सा किसी तरफ से भी हो, मगर उसकी इलामतों में दूसरों में फ़र्क है नुमायाँ। इसलिए कॉलोसिंथ में अब आपको पढ़ाता हूँ। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आए दिन की पेट दर्द में और अचानक नज़लाती तकलीफ़ों में बहुत मुफीद साबित होती है। इसकी जो दर्दें हैं, एक तो ये याद रखें कि इतनी शदीद होती हैं कॉलोसिंथ की कि मरीज़ के लिए चैन से बैठना, एक करवट पे रहना नामुमकिन है। इसलिए आर्सेनिक वाली इलामतें पैदा हो जाती हैं और देखने वाला ये समझता है कि आराम से तकलीफ बढ़ रही है, लेकिन आराम मुश्किल होता है। असल बात यह है क्योंकि बेकरारी बहुत है, तकलीफ बहुत है। दूसरे, अगर आराम आता है तो प्रेशर से भी और हीट से भी, टकोर से भी। इसलिए इसका कम्बिनेशन मैकफॉस के साथ बहुत अच्छा रहता है, उसका भी यही मिजाज है। तो कॉलोसिंथ को जो हंगामी तकलीफ़ों में मैं देता हूँ, उसमें आमतौर पर मैकफॉस साथ कर दूँ तो शायद ही नाकामी होती है, अक्सर मुफीद है। लेकिन ये इलामत ज़रूरी है इसकी, ठंड से तकलीफ़ हो, गर्मी से आराम आए, दबाव से आराम आए, कुछ यानी सामने झुकने से। यहाँ डॉक्टर कहते हैं इसका मरीज सामने की तरफ झुकता है और डायस्कोरिया का पीछे की तरफ। असल में सामने पीछे की बहस नहीं है, दबाव का है, ताल्लुक़ है। अगर जिस जगह दर्द हो रही है वहाँ हाथ से हल्का सा दबाव देकर थाम लें उस जगह को, तो निस्बतन दर्द में का इफाका होगा। तो दबाव, सर्दी तकलीफ बढ़ाती है, दबाव तकलीफ में आराम देता है, गर्मी और टकोर आराम देती हैं, और बेचैनी नुमायाँ है जिसका ताल्लुक आर्सेनिक वाली ज़हनी बेचैनी से नहीं है, बल्कि दर्द चैन नहीं लेने देती। बहुत ज़ूद हिस्स होता है ये मरीज़। और अमूमन इसकी दर्दों को छेड़ने का मूजिब डिस्गस्ट, इंडिग्नेशन, गुस्सा, ये चीज़ें बन जाती हैं। और इसमें और स्टेफिसेग्रिया में फ़र्क ये है कि स्टेफिसेग्रिया का मरीज़ रफ्ता रफ्ता एक मरीज़ बनता है, हर गुस्सा ज़ब्त करने से इलामतें नहीं बनती उसकी। स्टेफिसेग्रिया की मरीज़ा ऐसे हालात में रफ्ता रफ्ता अपने आप को दबाते दबाते बिल आखिर वो बन जाएगी मरीज़ा, और उसमें सप्रेस्ड एंगर और नापसंदीदगी उसमें काम करते हैं। और भी बाज़ दवाओं में ये चीज़ है। इसमें फौरी वजह बनती है, उधर कोई नापसंदीदा बात हुई, उधर पेट के दर्द का दौरा पड़ गया, या किसी और जगह तशन्नुज हो गया। इसकी जो ग्राइपिंग है, ये बल पड़ना, ये असाब के साथ साथ किनारों पर चलता है। अगर बाहर दर्द होगी तो असाब जहाँ से गुजरते हैं वहाँ से इसका दर्द में लगता है कि शिकंजा आ रहा है, मरोड़ रहा है उस चीज़ को कोई। पेट में भी अंतड़ियों के साथ मरोड़ पड़ना, जिसको पंजाबी हम कहते हैं, उर्दू में पता नहीं बल पड़ना ही कहते हैं ना, वो बल इसके असाब के साथ चलते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर असाबी तकलीफ की दवा है। इसकी जो दर्दें हैं कॉलोसिंथ की, वो छोटे छोटे असाब के यानी नर्व्स के जो दायरे बने होते हैं, गुच्छे छोटे छोटे, उनमें कभी नहीं होती। जो लंबी जो नसें दौड़ती हैं दर्द असाब की, हमेशा कॉलोसिंथ में वहीं दर्द होगी। मसलन हाथ के ऊपर, यहाँ ये जो छोटे छोटे दायरे हैं उनमें नहीं होती, लेकिन जो नर्व्स का चक्कर यहाँ से चलता है, अंतड़ियों से नीचे तक उतरता है, उसमें होगी। बाहर भी पूरे बाजू, पूरी पहलू में नीचे तक, शैटिका में भी
جب یہ شیٹیکا کا مریض اس کا ہو اس میں بھی پیچھے سے اترتی ہے نیچے تک. لانگ نروز سمجھ لیں آپ, ان میں اس کے علامات ظاہر ہوتی ہیں اور چھوٹیوں میں نہیں ہوتی. اور عام طور پر اس کا جو بل پڑنا ہے وہ دورہ دار ہوتا ہے, لیکن ایک فرق یہ ہے کہ ہر اگلا دورہ پہلے سے زیادہ شدید. یہ اگر ہو بعض دفعہ بعض دردوں میں پیٹ میں پہلا دورہ ہوا, پھر ایک دو ہوئے, پھر نسبتاً آہستہ آہستہ افاقہ آنا شروع ہو جاتا ہے. بیلاڈونا میں اگر دورہ ہوگا تو ایک انتہا کو پہنچے گا اور ایک دم چھوڑ دے گا, پر اسٹیلا میں ہوگا تو آہستہ آہستہ بڑھے گا اور پھر ہٹے گا ایک دم. لیکن اس میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا, یا کوئی اگر ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے وقت پہ کالوسن دے دے تو اسے فوری ریلیف ہوتا ہے.